चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश में इस समय सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार चल रही शीतल लहर, सुबह शाम का घना कोहरा और तेजी से गिरता तापमान आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहती है और ठंडी हवाओं के कारण बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों में भीषण शीतलहरी को देखते हुए सरकार ने सभी जिला प्रशासन को हर जनपद में रेन बसेरा बनाने के लिए, जरूरतमंदों के लिए कंबल आदि वितरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। इन परिस्थितियों का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, जिनके लिए रोजाना स्कूल जाना जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी स्कूल विंटर वेकेशन को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हाल ही में दूषित जहरीला पानी पीने से एक बड़ी त्रासदी हुई है। जनवरी 2026 की शुरुआत में आई खबरों के अनुसार नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए पानी में सीवेज, गंदे नाले का पानी मिल जाने के कारण पूरे इलाके में डायरिया और उल्टी दस्त का प्रकोप फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में अब तक 10 से 15 लोगों की मौत होने की आशंका है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अलग हो सकता है और 1400 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। जांच में सामने आया है कि पेयजल की मुख्य पाइपलाइन एक पुलिस चौकी के पास बने शौचालय के नीचे से गुजर रही थी। पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से शौचालय की गंदगी पानी में मिल गई, जिससे पानी जहरीला यानी घातक बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया। पानी का पीने के पानी में इतना गटर का कहीं काय का पानी और 10 दिन पहले इतना कड़वा पानी आया जैसे उसमें दवा की मात्रा ज्यादा डल गई हो। 6-7 महीने से जब से ये इन लाइन डालने का ये काम करा ना, तब से ही दिक्कत आ रही है। इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम के कमिश्नर को हटाने और कई वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने अब पाइपलाइन की मरम्मत कर दी है और लोगों को सलाह दी है कि वे फिलहाल पानी उबालकर ही पिएं। बिहार चुनाव आयोग घोटाले के मामले में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अपना रुख काफी कड़ा कर लिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस घोटाले ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। वे इस मामले में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि दोषियों को सजा मिल सके। विपक्ष का कहना है कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में गड़बड़ी होना जनता के भरोसे को तोड़ने जैसा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि जनता के बीच सरकार की घेराबंदी की जा सके। उनका मुख्य उद्देश्य इस मुद्दे को आगामी चुनावों में एक बड़ा हथियार बनाना और शासन प्रणाली में सुधार की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 का भव्य शुभारंभ कल 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले मुख्य स्नान के साथ हो गया है। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि कल के मुख्य स्नान के बाद अब 1 महीने तक चलने वाला कल्पवास विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु और साधु संत संगम के रेतीले तट पर अस्थायी टेंटों में रहकर कठिन साधना, दान और तपस्या में लीन है। प्रशासन ने इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसान अब अपनी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ताजा अपडेट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की थी और चूंकि यह किस्त हर 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है, इसलिए 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आए हैं।
सरकार ने पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। जिन लाभार्थियों ने निर्धारित समय तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके राशन कार्ड से नाम कटने या राशन मिलने में बाधा आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार का मुख्य उद्देश्य अपात्र लोगों को सूची से बाहर करना और वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ पहुंचाना है। अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन, मुफ्त अनाज की सुविधा को 2028 तक के लिए पहले ही विस्तारित किया जा चुका है। योगी सरकार ने यूपी के किसानों को नए साल का गिफ्ट दिया है। सरकार ने 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को नाबार्ड ने मंजूरी दे दी है। इससे पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई, पेयजल और भूगर्भ समस्याएं समाप्त होंगी। परियोजना की मंजूरी मिलने से बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक, पूर्वांचल में सरयू नहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा परियोजना के दूसरे चरण का काम होगा। साल 2026 की शुरुआत भारतीय सर्राफा बाजार के लिए काफी हलचल भरी रही है। नए साल के दूसरे ही दिन सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 2025 के अंत में जहां कीमतों में हल्की नरमी नजर आई थी, वहीं जनवरी की शुरुआत होते ही दोनों कीमती धातुओं ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता, निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और घरेलू मांग ने मिलकर कीमतों को ऊपर की ओर धकेल दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 18 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से तबादले कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जारी सूची में प्रशासन और प्रवर्तन दोनों इकाइयों के अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। इस फेरबदल में लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और कानपुर कई महत्वपूर्ण जिलों की कमान बदली गई है। काशी की गंगा में क्रूज, मोटर बोट और नावों के संचालन के लिए कोई नियम कानून नहीं है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में है। नगर निगम ने लाइसेंस देना बंद कर दिया है और नाविक मनमाना किराया वसूलते हैं। सुरक्षा उपकरणों की कमी और सीमित पुलिस कार्यवाही से हादसे बढ़ रहे हैं। परिवहन विभाग को जिम्मेदारी देने के लिए बाय लॉज लंबित है। फिरोजाबाद की एक विवाहिता ने मथुरा निवासी ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पति पर जबरन शराब पिलाने और अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप है। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही गर्भवती महिलाओं और राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1 जनवरी 2026 से राशन वितरण की नई व्यवस्था के तहत अब हर यूनिट पर 5 किलो राशन, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का नियम प्रभावी हो गया है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टेक होम राशन THR की सुविधा जारी है, जिसमें दलिया, तेल और लड्डू जैसे पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 600 कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन मिले, ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद भी दी जा रही है। पात्र महिलाओं को पहली संतान के समय किस्तों में 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक की नकद राशि सीधे बैंक खाते DBT में भेजी जा रही है। यदि दूसरी संतान लड़की होती है तो भी विशेष सहायता का प्रावधान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाना और आधार लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक पुष्टाहार योजना के जरिए ये सुनिश्चित कर रही है कि महंगाई के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषण में कोई कमी न आए। उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए साल 2026 कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। राज्य सरकार ने रेंट एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने के लिए स्टैंप ड्यूटी में 90% तक की भारी कटौती की है। अब 2 लाख रुपए तक के सालाना किराए वाले एग्रीमेंट के लिए केवल 500 रुपए का स्टाम्प शुल्क और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। नए नियमों के तहत अब किसी भी किराएदारी के लिए लिखित अनुबंध रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना जरूरी है। ऐसा न करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। किराएदारों के अधिकारों को मजबूत करते हुए सरकार ने सुरक्षा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा भी तय कर दी है। अब मकान मालिक आवासीय घरों के लिए 2 महीने से अधिक का एडवांस नहीं ले सकेंगे। किराए में बढ़ोतरी को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। मकान मालिक साल में केवल एक बार, आमतौर पर 5% से 7% तक ही किराया बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें 3 महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए साल 2026 रोजगार के लिहाज से एक सौगातों वाला साल साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस साल 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पुलिस और शिक्षा विभाग की होगी, जिनमें लगभग 50-50,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग में जहां 30,000 आरक्षी और 5,000 उपनिरीक्षकों के पद भरे जाएंगे, वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों से लेकर प्रधानाचार्यों तक के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही राजस्व विभाग में भी करीब 20,000 लेखपालों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की योजना है। सरकारी नौकरियों के अलावा सरकार स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CMYUVA के तहत युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, जिसमें 10% की सब्सिडी भी शामिल है। साल 2026 तक राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 10 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कुल मिलाकर चाहे आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हों, 2026 में यूपी के युवाओं के लिए अवसरों का पिटारा खुलने वाला है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी राहत लेकर आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने जनवरी 2026 के बिलों में 2.33% की कटौती करने का निर्णय लिया है। ये राहत ईंधन अधिभार फ्यूल सरचार्ज के समायोजन के कारण दी जा रही है, जिससे राज्य के करोड़ों उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर लगभग 141 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। ये कटौती घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के कनेक्शनों पर लागू होगी, जिससे नए साल के पहले महीने का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा। इसके साथ ही पुराने बकायेदारों के लिए सरकार ने बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को आगे बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके पुराने बिजली बिल के ब्याज सरचार्ज पर 100% की छूट दी जा रही है। साथ ही अगर कोई उपभोक्ता एकमुश्त वन टाइम मूल राशि जमा करता है तो उसे मूलधन पर भी 25% तक की छूट मिल सकती है। ये योजना किश्तों में भुगतान की सुविधा भी देती है और इसके पंजीकरण का दूसरा चरण जनवरी 2026 के अंत तक चलेगा।